हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से लैब टेक्नीशियन तथा और सारी वैकेंसियां हैं जो निकाला गया है। यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में निकाला गया है, जो कि एनएचएम के अंडर में निकाला गया है। यह वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है, जिसे आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और इसके साथ साथ डीडी बनवाना है एग्ज़ाम फ़ी के लिए। अब किस पोस्ट के लिए कितना फ़ी है वो हम बाद में बात करेंगे। यह एड्रेस दिया हुआ है, यह एड्रेस आपको नोट कर लेना है। इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड द्वारा। 22 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक यह फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि से जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। जिसका सैलरी 16,500 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में जो छत्तीसगढ़ का जो कैंडिडेट है सबसे पहले उसे प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर वहाँ का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है उसे लिया जाएगा 16,500 से ज़्यादा होने पे सैलरी। और दूसरा कंडीशन ये है जिसका सैलरी 16,500 से कम है, उस कंडीशन में बलरामपुर ज़िले का जो कैंडिडेट है उसे लिया जाएगा। अगर बलरामपुर ज़िले का जो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में छत्तीसगढ़ के ही अन्य ज़िले के जो कैंडिडेट हैं उसे लिया जाएगा। जब छत्तीसगढ़ का जो कोई एक भी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है, उस कंडीशन में अदर स्टेट वालों को लिया जाएगा। तो हालांकि अदर स्टेट वालों की इसमें बहुत चांस कम है। तो अगर आपको लगता है यह फॉर्म भरना चाहिए तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं फॉर्म भरना चाहिए तो आप यहाँ से बैक हो सकते हैं। हालांकि यह हम बता देते हैं किस पोस्ट के लिए कितना फ़ी है, कितना सैलरी है, कितना पोस्ट है, वो हम बात करते हैं करके। सीरियल नंबर 1 में आयुष चिकित्सा अधिकारी, यह डॉक्टर लेवल का पोस्ट है। पॉइंट 2 में है टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, जिसका टोटल सीट 1 है। और सीरियल नंबर 3 में देखेंगे प्रोग्राम एसोसिएट का है। सीरियल नंबर 4 में टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक, टोटल 1 सीट है, कुछ ज़्यादा सीट नहीं है, सबका 1-1-2 है। और सीरियल नंबर 5 में देखेंगे लैब टेक्नीशियन का, टोटल 2 सीट है। काउंसलर का टोटल 1 सीट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 1 सीट है। सचिवक सहायक टोटल 2 सीट है। कनिष्ठ सचिवक सहायक टोटल 5 सीट है। सपोर्ट स्टाफ का 8 सीट है। सिक्योरिटी गार्ड का 4 सीट है। इस तरह से सीट है, वो सीट बहुत कम है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी क्या है वो हम बात करेंगे। पॉइंट 1 में देखेंगे आयुष चिकित्सा का, जिसका सैलरी 25,000 टोटल है पर मंथ। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, BHMS, BAMS, BUMS, डिग्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दूसरा में देखेंगे प्रोग्राम एसोसिएट का सैलरी 30,000 पर मंथ है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है MSc नर्सिंग प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या MSc नर्सिंग के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे तो सैलरी 15,000 पर मंथ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और सीरियल नंबर 4 में देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्री का, सैलरी 15,000 पर मंथ है और मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। और लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे सीरियल नंबर 6 में, जिसका सैलरी 14,000 पर मंथ है।
इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसलिंग। BMLT होना चाहिए, BMLT के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या DMLT कोर्स हो तो उसके साथ भी छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सीरियल नंबर 6 में देखिए, सैलरी 12,000 है, काउंसलर का पोस्ट है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन PG डिग्री या डिप्लोमा इन साइकोलॉजी में है। और बात करेंगे सीरियल नंबर 3 में, साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल 31,500 पर मंथ सैलरी है इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी में होना चाहिए, इफ़ नॉट अवेलेबल देन MSc साइकोलॉजी या MSc रिहैबिलिटेशन। इसमें से कोई भी अगर एक क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक का फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लेंगे। और सीरियल नंबर 8 में देखेंगे, सचिविक सहायक, जिसका सैलरी 13,650 पर मंथ है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। अब देखेंगे कनिष्ठ सचिवक सहायक, सैलरी 12,000 पर मंथ है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 12th पास, यानी कि, और उसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में। सपोर्टिंग स्टाफ की बात करेंगे तो सैलरी 10,000 पर मंथ है, मात्र 8th क्लास पास होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड का है सैलरी 10,000 है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से, यानी कि 10th क्लास होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सही होना चाहिए, उसका एज है 21 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो ये रहा इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। फॉर्म किस पोस्ट के लिए कितना फ़ी है वो हम बात करेंगे। आप ये जो देख लेंगे, अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है इसे आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, हालांकि हम इसके बारे में बता चुके हैं। हाँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आपको क्या क्या देना है, फॉर्म तो आपको भरना है, फॉर्म के साथ 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, BA यानी कि डिग्री हो, और इसके बाद PG का जो मार्कशीट है वो है। इसके बाद काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन है वो भर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, इसका आवासीय दे सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इस तरह से आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। हाँ, आप यहाँ देखेंगे डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए। यानी कि किसके फेवर में बनवाना है, RCH फ्लेक्सिबल नेशन हेल्थ मिशन बलरामपुर, इसके प्रति आपको डिग्री बनवाना है। पेबुल एट छत्तीसगढ़ या बलरामपुर भी दे सकते हैं। और देखिए इसका फ़ी कितना है, जिसका सैलरी 25,000 से कम हो, 25,000 पर मंथ से, उसके लिए कैटेगरी वाइज सैलरी दिया हुआ है, सैलरी बोल रहे हैं, फ़ी दिया हुआ है 100, 200 और 300। जिसका सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो उसका 200, 300 और 400। इस तरह से आप देख लेंगे, और यहाँ ये नोट कर लीजिए अच्छे से, इसके फेवर में बनवाना है RCH फ्लेक्सिबल नेशन हेल्थ मिशन बलरामपुर, पेबुल एट बलरामपुर या छत्तीसगढ़ दे सकते हैं। इस तरह से आपको फॉर्म भरना है, इसका पैनल तैयार किया जाएगा,
ये रहा आपका फॉर्म। ये अगर फॉर्म आपको अगर नहीं मिले तो आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से नोट करके आप लिखेंगे, फॉर्म का नाम लिखेंगे छत्तीसगढ़ बलरामपुर एप्लीकेशन फॉर्म, सेंड भी हम आपको सेंड कर देंगे। नहीं तो इसके पर्सनल साइट पे जाएंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो यह अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है फॉर्म भरना। अगर आप फिर भी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता पहले वहाँ के लोगों की दी जाएगी। सीट भी काफ़ी कम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।